दोस्तों, इंसान की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 100 साल या फिर 150 साल? इसके बाद उसकी मौत होनी तय है। इंसान के जीवित रहने की संभावना मात्र 150 साल तक ही है। हाल ही में हुई एक शोध में यह खुलासा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से ऐसे जीव हैं जो सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं? हमें कछुआ के बारे में तो पता ही है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा कछुआ मिला था जो 190 वर्ष का था। लेकिन सबसे लंबी आयु वाले टॉप 10 जीवों में ये कछुआ अपना नाम नहीं शामिल कर सका। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा उम्र वाले जीव सारे के सारे जलीय जीव हैं जो पानी में रहते हैं। इनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जो अमर भी हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से जीव हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रा। यह बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। हाइड्रा का शरीर बेहद नरम होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये जीव जेलीफिश जैसे दिखते हैं। इसकी उम्र की बात करें तो संभवतः ये जीव अमर होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ने हाइड्रा पर बहुत सारे रिसर्च किए। उनके बाद भी ये आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। हाइड्रा अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपने शरीर बीमारी और नुकसान नहीं करते हैं। हाइड्रा आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं। शायद इसी कारण इसके सेल्स लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या इस तरह से कह लें ये क्लोनिंग करते रहते हैं। अगर हाइड्रा का शिकार न हो और इसे बीमारी न लगे तो यह जीव अमर हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है वो है टूरिटाप्सिस डहरनी। टूरिटाप्सिस डहरनी जीव को अमर जेलीफिश भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीव लार्वा की तरह अपने जीवन की शुरुआत करता है। इसके बाद टूरिटाप्सिस डहरनी समुद्री तलहटी में खुद को टिका लेते हैं, जिसके बाद पॉलिप्स बनने लगते हैं। इसके बाद ये पॉलिप्स मेडुसास या जेलीफिश को मुक्त करते हैं ताकि वो समुद्र में तैरना शुरू कर सके। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार वयस्क टूरिटाप्सिस डहरनी वापस खुद को पॉलिप्स में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है अगर उसे किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाता है या फिर उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है तो यह वापस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाता है। टूरिटाप्सिस डहरनी जरूरत पड़ने पर वापस जेलीफिश बन जाया करते हैं। ऐसे जीव आमतौर पर भूमध्य सागर में पाया जाता है। ये जीव अपना जीवन चक्र कई बार दोहरा सकता है। टूरिटाप्सिस डहरनी का आकार 4.5 मिलीमीटर का होता है। अगर इन जीवों को मछलियां न खाएं तो ये सभी अमर हो सकते हैं। उसके बाद है ग्लास स्पंज। ग्लास स्पंज नामक ये जीव आमतौर पर कई जीव की एक कॉलोनी होती है। ग्लास स्पंज नामक ये जीव हजारों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे अधिक समय तक जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक है। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन विभाग के अनुसार यह जीव समुद्र के काफी गहराई में भी रहते हैं और कम गहराई में भी रहते हैं। इस जीव का भी वायु हड्डी जैसा ढांचा होता है। वर्ष 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज करीब 11,000 वर्ष पुराना है। ऐसा हो सकता है इससे भी अधिक वर्षों तक जीने वाले स्पंज भी समुद्रों में मौजूद हों। उसके बाद है ब्लैक कोरल। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे और सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये जीव पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए भी दिख जाते हैं। जब यह जीव लहराते हैं उस वक्त असल में ये लहराते हुए कोरल पॉलिप्स कहे जाते हैं। ये जीव एक तरह की वायु हड्डी जैसे बने होते हैं। कोरल अपने जैसे जेनेटिकल कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही आनुवंशिक अनुक्रम से मिलकर जुटते हैं तो वो कोरल बन जाते हैं। आमतौर पर वह कोरल सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर काफी ज्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज्यादा वर्षों तक जीवित रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था। शोध के बाद पता चला कि उसकी उम्र 4,265 वर्ष की थी। उसके बाद अगला जो है वो है ओशन क्वाहक क्लैम। ओशन क्वाहक क्लैम नामक ये जीव उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर के नमकीन पानी में पाया जाने वाला यह जीव अपने जैसे अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। राष्ट्रीय संग्रहालय वेल्स के मुताबिक आइलैंड के तट पर वर्ष 2006 में एक ओशन क्वाहक क्लैम मिला था जिसकी उम्र 507 वर्ष की थी। इस प्राचीन क्लैम का नाम दिया गया मिंग। यह जीव वर्ष 1499 में पैदा हुआ था। जब यह जीव पैदा हुआ था उस वक्त चीन में मिंग साम्राज्य का शासन था। उसके बाद अगला जो है वो है ट्यूब वर्म। ट्यूब वर्म नाम का ये जीव गहरे समुद्र के बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। वर्ष 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की खाड़ी में ट्यूब वर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 वर्ष से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो
300 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहती हैं। ट्यूब वर्म को जान का खतरा न के बराबर होता है क्योंकि इस जीव का कोई प्राकृतिक दुश्मन या शिकारी नहीं होता, इसीलिए यह भी जीव कई 100 वर्षों तक जीवित रह पाते हैं। उसके बाद है ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ये जीव आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक सागर में काफी ज्यादा गहराई में रहते हैं। ग्रीनलैंड शार्क 24 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये जीव कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। साइंस जर्नल में वर्ष 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इन जीव का औसत उम्र 272 वर्ष की होती है, जबकि एक शोध के मुताबिक सबसे ज्यादा समय तक जीने वाला ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 वर्ष है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना भी है कि ये जीव 512 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। इस जीव की अधिकतम उम्र को लेकर शोधकर्ताओं के बीच काफी बहस होती रहती है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क की औसत उम्र 272 वर्ष है और ये बात सारे वैज्ञानिक भी जानते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है फ्रेश वाटर पर्ल मसेल। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल नामक जीव ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल नाम का ये जीव आमतौर पर नदियों और धाराओं में पाए जाते हैं। ये जीव ज्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा के जलीय स्रोतों में पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीवन कोष के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर पर्ल मसेल जो है उसकी उम्र 280 वर्ष है। ये जीव इतना अधिक समय तक इसीलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि जीवों की पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल जीव की प्रजाति खतरे में है क्योंकि इंसानी लालच की वजह से ये जीव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान का कहना इंसान तो कुछ भी खा सकते हैं। साथ ही इन जीवों के रहने का स्थान भी बिगड़ रहा है क्योंकि प्रदूषण होने से इन जीवों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने लग गई है। मित्रों, आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूँ। साथ में वीडियो को लाइक करें, हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।